हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज जो है हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि दोस्तों हमारा पहला वेन डायग्राम चला हुआ है। तो दोस्तों आज जो है इसके हम टॉप मोस्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे और इससे ज़्यादा हार्ड एग्जामिनर आपसे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि दोस्तों आज हम हद पार कर देंगे क्वेश्चन सोल्व करने की। यानी कि एकदम बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन करेंगे, एकदम जो टॉप मोस्ट लेवल के क्वेश्चन जो आते हैं। और ये दोस्तों जो वीडियो इंपॉर्टेंट होगा एनटीपीसी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्तों एक भी ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें ये वाले क्वेश्चन ना पूछे गए हो। यकीन नहीं आता है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। तो दोस्तों पहले हम वे क्वेश्चन करेंगे जो दोस्तों अभी हाल ही में जूनियर असिस्टेंट में थे। एक क्वेश्चन मैंने उसका पहले करवा दिया था, तो आज हम बाकी के 3 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं हमारे उनको डिस्कस करेंगे आज हम, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन में, इसने कहा है कि जो एक एयरलाइन है, ध्यान से सुनिएगा, एक एयरलाइन है उसमें 120 यात्रियों का जो है सर्वेक्षण किया गया, ठीक है, जो जिनसे हमें पता चला कि जो आइस टी है, कुछ पीते हैं हॉट ड्रिंक्स और कुछ पीते हैं आइस टी। जो हॉट ड्रिंक्स पीने वाले यात्री हैं वे हैं 75 और जो आइस टी पीते हैं वे हैं 62, ठीक। 40 ने दोनों का आनंद लिया, तो कितने ऐसे यात्री हैं जिन्होंने किसी का भी आनंद नहीं लिया। तो दोस्तों इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा ही सिंपल है। हालांकि मैंने दो वाले टाइप करवा रखे हैं पहले भी, लेकिन ये क्वेश्चन और आया हुआ है तो इस वजह से इसको भी करवा देता हूँ। सबसे पहले 120 का जो है सर्वेक्षण किया गया, टोटल है 120 यात्री, ठीक। 75 यात्रियों ने जो है हॉट ड्रिंक्स पी। हॉट ड्रिंक्स कितनों ने पी? 75 ने। 62 ने पी आइस टी, 62, ठीक। 40 ने दोनों का आनंद लिया, तो कितने यात्रियों ने पेय पदार्थों में से किसी का भी आनंद नहीं लिया। अब सोल्व करते हैं इसको। देखो दोस्तों, ये जो सर्किल है ये है हॉट ड्रिंक्स वालों का और ये सर्किल है आइस टी वालों का, और जो ये वाला बीच वाला जो कॉलम है ये वाला, ये वे है जो हॉट ड्रिंक्स भी पीते हैं और आइस टी भी पीते हैं, यानी कि दोनों के दोनों पीते हैं। दोस्तों वीडियो जो है एक वीडियो आ जाएगी और एक वीडियो आएगी कल, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको करके जा रहे हैं तो दोस्तों 1 नंबर आपका छूटेगा नहीं एनटीपीसी के पेपर में, चाहे 1 घंटे में 4 ही क्वेश्चन हो इस टॉपिक के, लेकिन दोस्तों सीखिएगा आप, ठीक है। अगर कुछ सीखना है तो दोस्तों टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए हॉट ड्रिंक्स वाले हैं, ये कितने हैं? 75। आइस टी वाले हैं 62, ठीक है। जो बोथ है, सबसे पहले दोस्तों हम जो कॉलम भरते हैं वो बीच वाला ही भरते हैं जो कॉमन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। यानी ये वाला कॉलम जो हम भरेंगे सबसे पहले कॉमन वाला ही भरेंगे। तो बोथ जो है, जो दोनों के दोनों पीते हैं वे है 40। भाई 75 तो पीते हैं हॉट ड्रिंक्स, 62 पीते हैं आइस टी, 40 पीते हैं दोनों के दोनों। तो 75 में से अगर मैं ये वाला पोर्शन घटा दूंगा तो केवल हॉट ड्रिंक्स वाला नहीं आ जाएगा। बताइए, इतनी बात क्लियर है नहीं? तो केवल हॉट ड्रिंक्स पीने वाले कितने आएंगे? 5 में से 0 गए 5, 7 में से 4 गए 3, तो 35 ऐसे यात्री हैं जो केवल और केवल हॉट ड्रिंक्स पीते हैं, और आइस टी पीने वाले हैं 62। अगर 62 में से 40 घटा दो तो खाली वे नहीं आ जाएंगे जो केवल आइस टी पीते हो, यानी कि कितने आ जाएंगे? 6 में से 4 गए 2, तो 22 ऐसे यात्री हैं जो केवल और केवल आइस टी पीते हैं। 35 ऐसे हैं जो केवल और केवल हॉट ड्रिंक्स पीते हैं, और 40 ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, वे बताइए जो कुछ भी नहीं पीते, बताइए कौन से हैं। भाई हमारे पास टोटल पीने वाले आदमी कितने हैं? यही तो हैं, बताइए।
35, 40 और 22 कितने होते हैं? 5 और 2 7, 4 और 2 6 और 3 9, यानी कि 97 आदमी हमारे पास ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। ठीक, तो दोस्तों ना पीने वाले कितने हो जाएंगे? अगर टोटल 120 में से मैं इसको घटा दूं तो ना पीने वाले आ जाएंगे नहीं, क्योंकि भाई 97 में तो ये इतने हैं 97 जो कुछ ना कुछ पीते हैं। जो नहीं पीते 120 टोटल है, ये पीने वाले तो नहीं पीने वाले नहीं आ जाएंगे अगर 120 में से इसको घटा दिया तो। 10 में से 7 गए 3 और 11 में से 9 गए 2, तो 23 व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आज दोस्तों एकदम टॉप मोस्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ये तो 2 वाले ही हैं, एकदम सिंपल सिंपल से। अब आता है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप इंग्लिश में देखिए अगर इंग्लिश वाले हैं तो। 100 अभ्यर्थियों के सर्वेक्षण से आइसक्रीम फ्लेवर वेनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी की उनकी पसंद के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई। भाई 50 अभ्यर्थी हैं, उन्होंने तो वेनिला को पसंद किया। 43 ऐसे हैं जिन्होंने चॉकलेट को पसंद किया। 28 जो है ऐसे हैं जिन्होंने स्ट्रॉबेरी को पसंद किया। 13 जो है वेनिला और चॉकलेट को पसंद किया। 11 ने जो है चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को पसंद किया। 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला को पसंद किया और 5 ने सभी तीनों फ्लेवर को पसंद किया। तो ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की ही, लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया? तो दोस्तों ये जो है जूनियर असिस्टेंट का है वो क्वेश्चन था। मैंने बताया था ना आपको कि 4 क्वेश्चन इसी टाइप के दे रखे थे। तो दोस्तों एक तो ऐसा था जो टीचर से भी कुछ नहीं हुआ और उन्होंने क्वेश्चन को क्या बता दिया, गलत बता दिया। लेकिन दोस्तों आज हम आपको वो क्वेश्चन भी करवाएंगे। इससे जो अगला क्वेश्चन होगा वही वाला होगा, देखते हैं। हमारे पास 3 तरीके के फ्लेवर है, वेनिला, वेनिला जो 50 विद्यार्थी हैं वे वेनिला को पसंद करते हैं, 50। ठीक, 43 ने की चॉकलेट को पसंद, 43 यानी कि 43। 28 ने की स्ट्रॉबेरी पसंद। ठीक, 13 ने जो है वेनिला और चॉकलेट, वेनिला और चॉकलेट। कितने हैं ऐसे? 13। 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। ठीक, 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला। कितनों ने? 12 ने। और 5 ऐसे हैं जिन्होंने सभी पसंद की, यानी कि तीनों के तीनों फ्लेवर को चख लिया उन्होंने, यानी कि पूरे जहरी आदमी थे। कहते हैं भाई हम तो तीनों के तीनों फ्लेवर का टेस्ट लेंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे। तो इसने कहा है चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी वाले, उसको करेंगे बाद में, पहले हम डायग्राम बनाते हैं अच्छा सा। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो सर्किल है वेनिला का, ये है चॉकलेट का और ये है किसका? स्ट्रॉबेरी का। ठीक, जो वेनिला वाले हैं उन्होंने की है 50 पसंद, यानी कि पूरा का पूरा गोला है 50 का, सर्किल जिसको बोलते हैं। और जो चॉकलेट वाले हैं ये है 43। ठीक, जो स्ट्रॉबेरी वाले हैं वे है 28। वेनिला और चॉकलेट वाले हैं 13, वेनिला और चॉकलेट वाले हैं 13। ठीक है, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी वाले हैं, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी वाले हैं 11। ठीक, स्ट्रॉबेरी और वेनिला वाले हैं 12, स्ट्रॉबेरी और वेनिला वाले हैं 12।
ठीक है। और जो 5 ऐसे हैं जो सारे के सारे पसंद करते हैं। अब दोस्तों इसको डायग्राम को फिल कैसे करेंगे, सबसे मेन बात आती है यही। डायग्राम अगर फिल हो गया तो ये मान लीजिए सारी की सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई आपकी, ठीक है। अब डायग्राम को बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले जो अगर 2 सर्किल है ये वाले, तो इसमें सबसे पहले भरते हैं हम इसको, जो कॉमन वाला पोर्शन होता है दोनों में, ठीक है। लेकिन ये है 3 वाला, 3 वाले में सबसे पहले भरते हैं हम इस भाग को जो कि तीनों में कॉमन है। ध्यान दीजिएगा ये पूरा का पूरा है वेनिला वाला, ये है चॉकलेट वाला, ये जो दो सारा का सारा जो पोर्शन कॉमन है ये वाला, ये वेनिला और चॉकलेट वाला है, ये पूरा का पूरा। ये है कौन सा, चॉकलेट वाला और स्ट्रॉबेरी वाला, ये पूरा का पूरा भाग ये, ठीक है। और जो ये वाला भाग है ये स्ट्रॉबेरी और वेनिला का है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो कॉमन है ये सारा का सारा ये जो है सारा का सारा कॉमन है तीनों में। और 5 ऐसे हैं जिन्होंने तीनों का ही टेस्ट लिया है, स्ट्रॉबेरी का भी, वेनिला का भी और चॉकलेट का भी। तो 5 को भर दूं मैं इसमें, बताइए, इतनी कुछ दिक्कत है नहीं, बताइए। ये ना 5, तो 5 को भर दिया मैंने इसमें, ठीक। अब हमें पता है जो 12 है वे वेनिला और स्ट्रॉबेरी वाले हैं। भाई 12 में से 5 तो यहाँ पे आ गए, ये पूरा पोर्शन 12 का है, 5 आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचा, 7 बचा कि नहीं बचा, बताओ, इतनी बात क्लियर है नहीं, ठीक। अब ये है 11, ये है चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी वाला, ठीक है। भाई 11 तो है चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी वाले, 5 आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा कि नहीं, क्योंकि 6 और 5 11, और ये है 13, ठीक। 5 आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बताओ। इतनी छोटी सी बात क्लियर है नहीं, बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। अब भाई ये पूरा है हमारे पास वेनिला का पोर्शन, और वेनिला में हमारे ये भरे गए, ये वाला जो पोर्शन है ये वो है जो वेनिला और चॉकलेट पसंद करते हैं, वेनिला और स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। अब अगर 50 में से मैं इनको घटा दूंगा, 7 और 5 12 8 20, अगर 50 में से 20 घटा दूं बचते हैं 30, तो जो खाली के खाली वेनिला को पसंद करते हैं वे 30 आ गए कि नहीं आ गए। भाई ये पूरा 50 है, 50 में से हमने 20 घटा दिए, 8 और 5 13 और 7 20, 20 घटा दिए तो 30 बचा 50 में से, कौन से आगे, वेनिला वाले। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा है 28 का, ठीक। और 7 और 5 12 6 18, 28 में से 18 गए, कितने बचेंगे 10, तो 10 जो आ गया, 10 ऐसे हैं जो केवल और केवल स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं, बताइए। और 43 में से अगर इसको घटा दूं, 8 और 5 13 6 19, यानी कि 13 में से 19 गए, कितने बचेंगे, घटा दीजिएगा। 43 में से 8 और 5 13 6 19, घटाओ 4, और 3 में से 1 गया 2, तो बच गए कितने, 24 या 22, 4 24, ठीक है, 24 बचते हैं, ठीक है। अब दोस्तों उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है आपसे कि वे बताओ जो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद करते हैं लेकिन वेनिला को पसंद नहीं करते, ये पूछा है क्या, देख लेते हैं एक बार और। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की है लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये वाला ये जो इतना पोर्शन है, ये वाला वो पोर्शन है जिसमें चॉकलेट भी आ रही है और स्ट्रॉबेरी भी आ रही है, लेकिन वेनिला नहीं आ रही, क्योंकि वेनिला का तो ये वाला पोर्शन भी हो गया, नहीं हो गया, बताओ इतनी बात समझ में आई। तो 6 ऐसे हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया। और अगर आपसे पूछे कि ऐसे कितने हैं जिन्होंने वेनिला और चॉकलेट तो पसंद की लेकिन स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं की, तो आंसर आएगा 8,
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वेनिला और स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाले कितने हैं, जिन्होंने चॉकलेट को पसंद नहीं किया, तो वो आ जाएगा 7। अगर आपसे ये पूछे कि केवल और केवल वेनिला पसंद करने वाले कितने हैं, वे हैं 30। केवल चॉकलेट पसंद करने वाले 24 और केवल केवल स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाले हैं 10। दोस्तों क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी भी टाइप से पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो देख लीजिएगा एक बार इसको अच्छे से। और अगर ये क्वेश्चन होगा तो मान लीजिए सारी समस्या हल हो गई आपकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टीवी देखने वाले दर्शकों के बीच हुए सर्वेक्षण में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई। जो 285 दर्शक हैं फुटबॉल देखते हैं, 195 दर्शक हॉकी देखते हैं, 115 दर्शक बास्केटबॉल खेल देखते हैं, 45 दर्शक फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल देखते हैं, 70 दर्शक फुटबॉल और हॉकी खेल देखते हैं, 50 दर्शक हॉकी और बास्केटबॉल खेल देखते हैं, 50 दर्शक तीनों में से कुछ भी नहीं देखते। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। आज इसको सोल्व करेंगे अच्छे से। ये फिर आपके लिए छोड़ दूं इसको, बताइए करके ले आओगे? अगर नहीं होगा तो फिर करवा दूंगा मैं, बोलो ठीक रहेगा? लंबा सा है ना क्वेश्चन, कोई नहीं, चलो करवा देते हैं इसको। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे भैया। चलिए दोस्तों, टोटल कितने हैं? टोटल है 500। टीवी देखने वाले टोटल है भाई 500, ठीक। 285 दर्शक है जो फुटबॉल देखते हैं, 285 है जो फुटबॉल देखते हैं, ठीक। 195 दर्शक हॉकी, 195 दर्शक देखते हैं हॉकी, 115 दर्शक है जो बास्केटबॉल, 115, ठीक दिख रहा है ना। 45 दर्शक फुटबॉल और बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल कितने हैं? 45। 70 दर्शक फुटबॉल और हॉकी कितने हैं? 70। 50 दर्शक हॉकी और बास्केटबॉल, और 50 दर्शक जो है नॉन, कुछ भी नहीं देखते जो। तो इसने कहा है कितने दर्शक तीनों खेलों में से किसी एक खेल को तो देखते ही हैं, वे बताने हैं जो कि तीनों में से एक खेल तो देखते ही हैं। दोस्तों भरना स्टार्ट कीजिएगा, अगर डायग्राम भर दिया आपने तो बस सारी समस्या हल हो गई। बताओ, फुटबॉल हॉकी और बास्केटबॉल वाले बना लेते हैं, फुटबॉल हॉकी और बास्केटबॉल। ठीक है, दिख रहा है ना। फुटबॉल वाले हैं 285, आराम आराम से करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। हॉकी वाले हैं 195, 195। बास्केटबॉल वाले हैं 115। इससे हार्ड लेवल का सवाल नहीं बनेगा दोस्तों, गारंटी है मेरी आपसे। फुटबॉल एंड बास्केटबॉल 45, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल कितने हैं? 45। फुटबॉल एंड हॉकी 70, हॉकी एंड बास्केटबॉल 50।
बस हो गया। अब दोस्तों जो इससे वाला पहला जो क्वेश्चन था उसने तीनों खेल बताए थे, जो 5 थे वे तीनों के तीनों देख ले, तो हमने यहाँ से बढ़ना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसने तो इसमें ये दिया ही नहीं तीनों वाला था। बाकी ये और कहते हैं कि 50 तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं देखते। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कह रखा है इसने। 50 जो है कोई कुछ नहीं देखते, यानी कि 500 है, 500 में से 50 तो कुछ भी नहीं देखते। तो देखने वाले टोटल कितने हैं? देखने वाले हैं टोटल 450, और जो 450 है वे इनमें से ही तो आएंगे जितने भी आएंगे। बताओ बात क्लियर है नहीं? तो 450 देखने वाले टोटल कितने हो गए हमारे पास? तो देखने वाले जो है टोटल हो गए 450, क्योंकि भाई 500 में से 50 तो कुछ भी नहीं देख रहे, तो हम इनको क्यों काउंट करें? बताओ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, या तो इसको देखो दोस्तों x मान के कर लीजिएगा, लेकिन x से थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, है ना, वो दूसरे क्वेश्चन में बताएंगे हम x वाला भी। ठीक है, मान लीजिए x मान लिया, तो 70 में से x घटा देंगे तो ये वाले आ जाएंगे, 45 में से x घटा देंगे तो ये वाले आ जाएंगे, और 50 में से x घटा देंगे तो ये वाले आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम इससे नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा लंबा मेथड पड़ जाएगा, हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाए तो सारी की सारी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? देखो अब टोटल देखो हमारे पास देखने वाले कितने हैं। फुटबॉल वाले हैं 285, ठीक, फुटबॉल वाले हैं 285, हॉकी वाले हैं 195, और जो कुल है बास्केटबॉल वाले 115। दोस्तों जब उसमें दो दो वाले करे थे हमने, तो देखा था ना कौन कितने ज्यादा बच रहे हैं, तो वो भी यहीं पे करेंगे। जैसे 5 और 5 10 और 5 15 का 5 का हासिल लगो 1, 9 और 9 18, और 1 19 का 9 का हासिल लगो 1, 2 और 1 3 और 1 4, 495 आ गए हमारे पास में, है ना। 5 या 15 का 5 का हासिल लगोगे 8 और 1 9 और 9 18 और 1 19 का 9 का हासिल 1 2 3 4 और 1 595 आ जाएगा, ये ना। यानी 595 ऐसे हैं जो फुटबॉल देखते हैं, हॉकी देखते हैं और बास्केटबॉल देखते हैं। लेकिन दोस्तों इनमें ये भी तो काउंट हो रहे होंगे, जो 45 वाले हैं जो कॉमन है, और जो 70 है ये जो कॉमन है दोनों में, वे भी तो आ रहे होंगे इनमें, नहीं मानते? तो अगर मैं जो ये 45 70 और 50 को अगर घटा दूं इसमें से, देखिएगा 45 ये कितने हो गए 5 7 और 4 11 5, 7 और 4 11 5 होते हैं 16। यानी कि अगर मैं 165 घटा दूं, अगर 595 में से 100, क्योंकि ये तो कॉमन वाले आ गए, हमें तो खाली में निकालने हैं जो ये तो फुटबॉल खेलते हैं या हॉकी या फिर बास्केटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो वे हमारे अगर 595 में से 165 को घटा दूं मैं, अगर यहां से ये लीजिएगा 595 में से, तो 5 में से 5 गए 0, 9 में से 6 गए 3, 5 में से गए 4, तो 430 ऐसे आगे हमारे पास आदमी जो फुटबॉल हॉकी या फिर बास्केटबॉल देखते हैं। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं है? यानी कि हमारे पास आए टोटल 430 अभ्यर्थी जो कि कुछ ना कुछ देखते हैं, और उसमें टोटल कितने कहे हैं देखने वाले 450। ठीक है, तो हमारे पास फालतू कितने आए? फालतू आ गया हमारे पास 20, यानी कि इनका अंतर आ गया। जैसे हमने आपको बताया था ना, मान लीजिए जैसे आपका बर्थडे हुआ है और आपने समोसे और कोल्ड ड्रिंक मंगा लिए, तो 4 बंदे आपके ऐसे हैं कोल्ड ड्रिंक पी ली जिन्होंने, ठीक, और 8 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने क्या कर लिया, जिन्होंने समोसे भी ले लिए। तो दोस्तों जब दोनों की बारी बारी आती है, बंदे तो उतने ही रहेंगे, लेकिन समोसे और कोल्ड ड्रिंक ज्यादा ज्यादा बच जाएगी आपकी, है ना। आदमी तो उतने ही हैं, आदमी तो हमारे पास कितने 430 ही है, लेकिन 20 आपके फालतू हो गए, कोल्ड ड्रिंक भी और समोसे भी। तो 20 ये बचे हुए वाले हैं, और 20 को हम इसमें कर देंगे फिल। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? अगर आ जाए समझ ठीक है, नहीं तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, पक्का आ जाएगी। ठीक,
भाई 20 आ गए इसमें जो कॉमन पोर्शन जो बचे हुए हमारे पास है, ठीक है। 70 आ गए, ये 70 है जो दोनों में कॉमन है, 70 में से 20 आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचा 50, ठीक। 50 में से हॉकी और बैटमैन वाले, ठीक है, बास्केटबॉल वाले हैं ये, 50 में से 20 आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचा 30। 45 जो है फुटबॉल और बास्केटबॉल वाले हैं, 20 आ गए यहाँ पे, तो कितने बचे 25। अब इसमें से अगर ये वाला घटा दो तो खाली फुटबॉल वाले आ जाएंगे। 50 और 20 70, 70 और 25, 70 और 25 कितने होते हैं 95। तो 285 में से घटा दीजिएगा 95 को, 5 में से 5 गए 0, 18 में से 9 गए 9 और 1 का 1, 190 ऐसे हैं जो केवल और केवल फुटबॉल देखते हैं। अगर दोस्तों कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो दिक्कत ना मानिएगा, खुद कर लीजिएगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी कंसेप्ट में अगर कुछ गड़बड़ होती हो तो भी मेरी गलती है, ठीक है। लेकिन अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो धैर्य बनाए रखे, खुद भी कर सकते हैं आपको। 50 और 20, 70 और 30 कितने हो गए 100। अगर भाई 195 में से 100 घटा दूं तो 95 बच जाएंगे ऐसे जो केवल और केवल क्या देखते हैं, केवल और केवल हॉकी खेल को देखते हैं। 25 और 20 और 30 50, 75। अगर 115 में से 75 घटा दूं कितने बच जाएंगे, 5 में से 5 गए 0, 11 में से 7 गए 4, तो 40 ऐसे हैं जो केवल और केवल कितने देखते हैं, बास्केटबॉल को देखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमने क्वेश्चन में कहा है कि ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं या फिर कितने स्टूडेंट हैं जो केवल एक खेल को तो देखते ही देखते हैं। एक खेल को देखते ही देखते हैं मतलब कि एक खेल देखने वाले केवल और केवल, भाई फुटबॉल वाला हो गया 190, 95 हो गए ये, और ये हो गए 40 जो केवल एक खेल को देखते हैं। यानी कि 190, 95 और 40, 190, 95 और 40 कितने होंगे 5, 9, 9, 18, 4, 22 का 2 का हासिल लगू 2, तो 325 ऐसे हैं जो केवल और केवल एक खेल तो देखते ही देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि कम से कम अगर वे छात्र बताऊं जो कम से कम एक खेल को देखते ही देखते हैं, अगर कहे कम से कम एक तो देखते ही देखते हैं, यानी कि एक तो उनको कंपलसरी हो गया, यानी कि 325 तो हो गए फिक्स। अगर भाई 2 भी देख ले तो क्या फर्क पड़ा है हमारे पे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जो तीनों के तीनों देख ले तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। तब कितने आएंगे, तब 325 ये तो जुड़ेंगे जुड़ेंगे। अगर ये कहे कि कम से कम एक खेल देखने वाले 325 तो जुड़ गए, और बाकी 50, 25 और 30, ठीक, ये जुड़ गए और प्लस का 20 जुड़ जाएंगे, यानी कि ये वाले तीनों के चारों और जुड़ जाएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि कम से कम वे छात्र बताओ जो कम से कम 2 खेल तो देखते ही देखते हैं, अगर कम से कम 2 की बात करें तो ये वाले काउंट नहीं होंगे उसमें, तो कम से कम 2 वाले में 2 वाले तो लेंगे, और 3 वाले देख ले तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, तो तब लेंगे ये खाली चारों के चारों, यानी कि 50 और 20, 70, 30, 100 और 125 ऐसे हैं जो कम से कम 2 खेल देखते देखते हैं। अगर ये बात पूछ ली जाए आपसे कि ऐसे कितने छात्र हैं जो कम से कम 3 खेल को देखते ही देखते हैं, अगर 3 की बात कर रखी है तो खाली 3 वाले लेंगे, 2 वाले नहीं लेने के। और खाली कैसे हैं, केवल 20 छात्र ऐसे हैं जो कम से कम 3 खेल को देखते ही देखते हैं। बताओ इतनी बात क्लियर है, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में। बताओ, ये एकदम पीक लेवल है दोस्तों, इसको समझ लीजिएगा। आपका ये मान लीजिएगा सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए एकदम बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, "200 विद्यार्थियों में से 20 के पास केवल लाल गुब्बारे हैं, 30 के पास जो है केवल नीले गुब्बारे हैं, 25 के पास केवल काले गुब्बारे हैं, 15 के पास काले और हरे दोनों गुब्बारे हैं, 15 के पास लाल और पीले गुब्बारे दोनों हैं,
40 के पास केवल हरे गुब्बारे हैं और 20 के पास नीले और काले दोनों गुब्बारे हैं। 25 के पास केवल पीले गुब्बारे हैं, 5 के पास लाल और काले गुब्बारे हैं और बाकी विद्यार्थियों के पास कोई भी गुब्बारा नहीं है। तो उन विद्यार्थियों का जिनके पास हरे गुब्बारे हैं, इनसे उन विद्यार्थियों का जिनके पास लाल बताना है। करते हैं, इसको सोल्व भी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेन काम है दोस्तों, जो भी डाटा दिया है इसने वो लिख लीजिएगा। यानी कि 200 विद्यार्थी दिए हैं इसने, टोटल दिया है इसने 200 विद्यार्थी। ठीक, 20 के पास है केवल रेड है 20 के पास। ठीक, 30 के पास है केवल नीले, केवल और केवल। 25 के पास केवल काले, ये है ब्लू। नीला लिख दो इसको, है ना, एन से समझ जाओगे ना, नीला। ठीक, ब्लैक का मतलब काला, के फोर काला। 25 के पास केवल है काले, 25 के पास। 15 के पास काले और हरे, कितने के पास? 15 के पास काले और हरे, काले और हरे यानी कि ग्रीन 15 के पास। 15 के पास लाल और पीले, रेड एंड येलो, कितने के पास है? 15 के पास है पीले और लाल। ठीक, 40 के पास केवल हरे, ओनली ग्रीन 40, ये ऊपर को लिख दीजिएगा थोड़ा, टोटल थे 200। ठीक है, 40 के पास केवल हरे, 20 के पास नीले और काले, नीले और काले कितनों के पास है? 20 के पास। और 25 ऐसे हैं केवल पीले, ओनली येलो 25 के पास। ठीक, 5 के पास लाल और काले, लाल और काले कितनों के पास है? लाल और काले 5 के पास। और बाकी जितने विद्यार्थी बचे उनके पास कोई गुब्बारा नहीं है। दोस्तों सबसे पहली बात है, इसमें डायग्राम बना लीजिएगा आप। ठीक है, डायग्राम से भी कर सकते हैं उसको और ऐसे भी कर सकते हो उसको। बताओ कैसे करोगे? हमारे पास कितने हैं सिंगल सिंगल? येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक, यानी कि 5 है हमारे पास, 5 बनाने पड़ेंगे। और ये देख लीजिएगा, जो काले वाला है, काले वाला 3 जगह आ रहा है, काला और हरा, काला और नीला, काला और लाल। ठीक, यानी कि ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये वाला है काला, ये है काला। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। येलो, काला बना लीजिए सबसे पहले। जो केवल और केवल काला है वो है 25। ठीक है, जो काले वाला है वो है केवल 25, जो नीला है वो है 30। ये हो गया ब्लैक यानी कि काला। काले के साथ में ग्रीन भी है, काले के साथ में ग्रीन भी है, काले के साथ में ब्लू भी है, काले के साथ में ब्लू भी है, यानी कि ब्लू को हमने क्या लिया है? एम, नीला। और काले के साथ में ये रेड भी है। ठीक, बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? येलो हो गया, येलो अलग है। येलो किसके साथ है? येलो जो है रेड के साथ में है, यानी कि इसको यहाँ पे बना लीजिएगा, येलो वाले को ये बना लीजिए येलो। ठीक,
अब हमारे पास बन गए 5 गुब्बारे पानी वाले जो होली पे फोड़ते हैं, ठीक है। काला और ग्रीन 15, पहले इनको कर लीजिएगा। येलो हो गए 25, यानी कि काले, येलो 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 हो गए, ये येलो हो गए केवल और केवल 25, ये ग्रीन हो गए 40। ये केवल ग्रीन है, अगर खाली हरे कहता तो इनको ऊपर लिखते फिर। रेड हो गए 20, रेड हो गए केवल रेड 20, केवल नीले हो गए 30, काले हो गए 25, केवल और केवल काले 25, काले और हरे ग्रीन, काले और ग्रीन, काले और ग्रीन कितने हो गए 15, ठीक। लाल और पीले, लाल और पीला कितने हैं 15, नीले और काले 20, नीले और काले 20, काले और लाल, काला और लाल 5। अब बताओ समझ आया कि नहीं क्वेश्चन? देख रहे हो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया है। 5-5 सर्किल बन गए, 3 तो बने थे कल, आज जो है बना दिए हमने 4-4 सर्किलों, ठीक है। चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है। क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। उसने पूछा है उन विद्यार्थियों का जिनके पास हरे गुब्बारे हैं, इनसे उन विद्यार्थियों का जिनके पास लाल गुब्बारे हैं। पहले ही देख लीजिए कि उन विद्यार्थियों के पास जिनके पास हरे गुब्बारे हैं, हरे गुब्बारे यानी कि ग्रीन 40 और 15, ये पूरा का पूरा ग्रीन का ही है। तो कितने होंगे टोटल? 40 और 10 50 और 5 55 ऐसे हैं जिनके पास क्या है, जिनके पास ग्रीन है यानी कि हरे हैं। इनसे बताना है उन विद्यार्थियों का जिनके पास लाल गुब्बारे हैं। लाल गुब्बारे कितनों के पास है? लाल गुब्बारे भाई ये है लाल गुब्बारे पूरे के पूरे 15 5 और 20 वाले, 20 15 और 5 20 और 20 40, यानी कि 55 तो हो गए ग्रीन वाले और रेड वाले हो गए कितने कितने 20 और 20 40, यानी कि 5 से काट दीजिए, 5 गुना 11 पंजे 55 और 5 8 40, यानी कि 11:8, ठीक है। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? आए ठीक है नहीं? 11:8 नहीं है, 8:11 आएगा, ठीक है। क्योंकि जो इसकी तुलना करते हैं उसको क्या लेते हैं नीचे, यानी कि ग्रीन आ जाएगा नीचे और रेड आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उन विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास काले गुब्बारे नहीं हैं। जिनके पास काले गुब्बारे नहीं है भाई, काले वाले तो ये हैं पूरे के पूरे टोटल, और इन्हें छोड़ के बाकी किसी के पास काले हैं नहीं है। तो कितने हो गए ऐसे? 40 और 30 70 और 20 90, 90 और 10 100 और 5 105, 105 और 5 10 और 20 130 और 5, टोटल कितने हो गए? ये टोटल तो 200 थे, 130 तो ये हो गए, ठीक है। और 5 ये भी तो हो गए, 5 200 में से अगर इसको घटा देंगे भाई, ये टोटल देख लीजिए कितने हैं। बस काले गुब्बारे नहीं है। टोटल गिन के देखो आप कितने होते हैं ये। क्वेश्चन में सबसे पहले उसने क्या कहा था, आपने ध्यान दिया था नहीं? उसने कहा था कि आखिरी लाइन पढ़िएगा, तथा बाकी विद्यार्थियों के पास कोई गुब्बारा नहीं है, यानी कि 200 में से जितने बचे थे 195 ऐसे। अगर इनको सारों को जोड़ देंगे ना, अगर इनको सारों को टोटल को जोड़ देंगे ये, तो ये हो जाएंगे टोटल 195, यानी कि और ये टोटल हो जाएंगे, ये भी 195 हो जाएंगे, ठीक है। और 195 तो वे हो गए जिनके पास कुछ ना कुछ गुब्बारे हैं।
मतलब कि कुछ ना कुछ ये रंग पसंद करते हैं, ठीक है, गोले गोले से। और 200 में से 195 गए, 5 तो यहाँ से आ जाएंगे और 130 आ जाएंगे ये वाले, ठीक। तो टोटल हो जाएंगे 135, ठीक है। अरे भैया आएंगे क्या समझ में, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, थोड़ा सा हार्ड लग गया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4000 विद्यार्थियों वाले किसी विद्यालय में 3000 को अंग्रेजी आती है, 2000 को फ्रेंच आती है, 500 को हिंदी आती है, 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी आती है, 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है, 200 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, 50 को तीनों भाषाएं आती है। चलो इसको करते हैं। 4000 विद्यार्थी है टोटल, टोटल है 4000 विद्यार्थी, ठीक। ये लीजिएगा, 3000 को आती है अंग्रेजी, इंग्लिश वाले हैं 3000, ठीक। 2000 को आती है फ्रेंच, ठीक है। 500 को आती है हिंदी, 1500 को आती है फ्रेंच और अंग्रेजी, 1500 को, 300 को फ्रेंच और हिंदी, 200 को अंग्रेजी और हिंदी, अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो दोस्तों आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 50 को आती है तीनों भाषाएं, बताओ। इस क्वेश्चन को बदल लीजिएगा, ये देखिएगा। देखो हमारे पास इंग्लिश वाले हैं, फ्रेंच वाले हैं और हिंदी वाले, तो 3 गोले बना लीजिए इसके। ये देखो 3 गोले बन गए, ठीक है। अब भरना चालू कर दीजिए। टोटल 4000 है, इंग्लिश वाले हैं 3000। ये केवल इंग्लिश वाले हैं या खाली 3000 को अंग्रेजी है, टोटल अंग्रेजी वाले, ठीक है। लेकिन अगर आपसे वो कह देता ना केवल और केवल अंग्रेजी वाले बताओ, तो केवल और केवल जो अंग्रेजी वाले होते हैं वे खाली ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला, ये, ठीक है। 2000 का इसमें फ्रेंच, फ्रेंच कह दिया इसमें 2000, ठीक है। हिंदी कह दिया इसमें 500, ठीक। इंग्लिश और फ्रेंच वाले हैं 1500, इंग्लिश और फ्रेंच वाले हैं 1500, ठीक। फ्रेंच और हिंदी वाले हैं 300, फ्रेंच और हिंदी वाले हैं 300, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी वाले हैं 200, ठीक। 50 वाले हैं तो 50 वाला को मन तो दोस्तों बीच में आ जाएगा, ठीक है भाई। 200 में 200 तो जो है इंग्लिश वाले भी बोलते हैं और जो हिंदी वाले भी हैं, और 50 आ गए इसमें, तो ये कितना पोर्शन बच जाएगा 150 भाई। 200 है कॉमन, ये पूरा का पूरा जो कॉमन है, और 200 में से 50 तीनों बोलते हैं, और 150 इसमें नहीं आ जाएगा टोटल। 1500 इसमें आ गया, 1500 है टोटल, 50 इसमें आ गया, तो कितने 500 में से 300 ऐसे हैं जो तो कॉमन है, और 50 है तीनों वाले, तो 300 में से अगर 50 घटा दूंगा तो ये 250 नहीं बच जाएगा। 3000 में से ये तीनों घटा दीजिए तो खाली और केवल केवल अंग्रेजी वाले आ जाएंगे, बताओ।
इतनी बात क्लियर है या नहीं? ये दोस्तों आखिरी सवाल है आज का, नहीं फिर ओवरलोड हो जाएगा फिर, है ना? फिर बोल लोगे आज तो बस कर दिया। 1450 में 50 जोड़ दिए 1500, 1500 और 100 1600, 1650, 3000 में से 1650 घटा लीजिएगा। 0 की 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1350 ऐसे हैं जो केवल और केवल इंग्लिश बोलते हैं। 1450, 1500, 1502, 1700, 1700 यानी कि 1750, 2000 में से 1750 घटाना जरा एक बार। 2000 में से 1750 घटा दीजिएगा, कितने बचे? 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, यानी कि कितने बचे? 250। 250 ऐसे हैं जो केवल और केवल फ्रेंच बोलते हैं। और 500 ये हो गए। 150 और 50 कितने होते हैं? 150 50, 200 और 200, 400, 450। तो 500 में तो 450 तो यहाँ आगे, तो 50 ऐसे हो गए जो केवल और केवल हिंदी बोलते हैं। अब भाई क्वेश्चन में देख लीजिएगा क्या कह रहा है वो, बस आपका हो जाएगा काम। कितने विद्यार्थियों को 2 भाषाएं आती है? भाई 2 भाषा कितने विद्यार्थियों को आती है? जो 2 भाषा वाले हैं वे 150 वाले हैं, 1450 है और 250 है। तो कितने हो गए टोटल? 1450 में जोड़ना एक बार, ये लो यहां कर लीजिएगा आराम से तसल्ली पूर्वक। 1450, 150 और 250, 0 5 या 15 का 5 का हासिल लगू 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8, यानी कि 1850 ऐसे हैं जिनको 2 भाषाएं आती है ना। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछना है कितनों को कम से कम एक भाषा आती है? कम से कम पूछा है इसमें, एक भाषा आती है। एक भाषा आने वाले भाई 1350 लेंगे, 250 लेंगे और 50 लेंगे, ये तो होगी एक भाषा, खाली एक भाषा। लेकिन उसने पूछा है कि कम से कम एक भाषा। कम से कम एक भाषा आए तो उसको तो लेना ही लेना है, और अगर 2 भी आ जाए यानी कि ये वाला भी लेंगे और फिर 3 वाला भी लेंगे, समझ रहे हो ना? इसमें आ जाएगा, ये देखो ये कितनी होगी, चलो इसको अलग से ले देते हैं। इसमें सारे के सारे आ जाएंगे जब इसमें कम से कम एक का आए तो 1350, 250 और 50, 250 और 50, ये तो है वे जिनको एक भाषा आती है। भाई एक भाषा तो आनी आनी चाह कंपलसरी है। अब इसने कहा है कि 1450 2 भाषा वाले भी आ जाओ तो 150, 150 और 250 ये भी आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक तो आनी चाह। और फिर 50, और तीसरी चीज जो ये एक भाषा बोलते हैं, ये 2 भाषा, और ये बोलते हैं 3 भाषा। तो सारों को जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 3550। ठीक है, कर लीजिएगा आप। बस इतना ही रखिएगा आज, वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा फिर, है ना? इतना ही रखे फिर आज, काफी क्वेश्चन हो गया आज इस टॉपिक के। बाकी और जो बचे क्वेश्चन है दोस्तों उनको नेक्स्ट क्लास में करवा दिया जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, पीडीएफ में आज ही मैं सारे के सारे क्वेश्चन अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा अच्छे से, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, आराम से एकदम क्लियर करके चलिएगा, बेस बना के चलिएगा। अगर दोस्तों आपने इसकी पहले दूसरी वीडियो नहीं देखी है ना तो उनको भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैंने बेसिक भी उठा रखा है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।